Hi friends, this is TGG. Once again back to my channel Bank Nifty by TGG. So now coming to today's part. Yesterday बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन रहा, तो मैंने जो कल कहा था जो आज मार्केट में सुबह ही खुलते ही हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, नीचे आता है तो फिर बाई करेंगे। जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो में जाके देख लो, येस्टरडेज वीडियो दिए हुए हैं। मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, कौन सा लेवल दिए थे और किस में ट्रेड करना था और क्या क्या पोजीशंस नहीं था और कितने हम लोग बुक किए, सारे कुछ दिए हुए हैं। प्लीज़ प्लीज़ गो थ्रू इट, वॉच टिल एंड, क्योंकि आप अगले लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जी मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, आप लोग की व्यूज़, लाइक्स, कमेंट, शेयर के लिए मेरे बहुत बहुत थैंक यू टू एवरीवन। ऐसे ही आप लोग करते रहिए, इससे ज़्यादा जोर लगा कीजिए। और हाँ, रेफरल प्रोग्राम के लिए हम लोग को मेल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है रेफरल प्रोग्राम है क्या। मेल कीजिए, जानिए जो पैसा कैसे बनते हैं। सो इसमें बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं हम लोग कल क्या बोले थे। कल मैंने बोला था जो 36,640 इस लेवल पे जैसे कल क्लोज हुआ था, ठीक है, तो हम लोग शायद कॉल ही ले गए थे और सुबह 36,700 के 35,700 के आसपास बुक कर लिए। 35,640 जो लेवल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। मैंने ये आज सुबह भी बोल दिया था, ये पिछले दिन भी बोला था, अगर इसके ऊपर 1 घंटा 1 आवर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग पूछेंगे भी नहीं, सीधा ऊपर के लिए 36,500 के लिए बैठे रहेंगे। और अगर सस्टेन नहीं करता है तो नीचे एक बार आएगा, आपको डीप मिलेगा, आपको मौका भी मिलेगा, जो मैक्सिमम लोगों को मिला और किए भी अच्छे खासे मुनाफे भी बनाए हैं। देखिए मैंने आज सुबह में जो कहा, नीचे व्हाट्सअप क्लिपिंग भी आ रही है आपके पास, और कितने मुनाफे हुए उसके अगेंस्ट पे ये भी देख लीजिए, वो भी दिया हुआ है। आज हम लोग की स्टॉक ऑप्शन में जो पोजीशन था या स्टॉक फ्यूचर्स में जो पोजीशन था, काफ़ी अच्छे काम किए, जैसे कॉन्कोर हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए और एसबीआई हो गए। ये कुछ स्टॉक्स हम लोग बुक कर लिए। हाँ, भले टाटा स्टील में हम लोग स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए, मेरे को लगा टाटा स्टील इस मौके पे नहीं काम कर रहे हैं, सो मनी शुड नॉट एंगेज, बिकॉज आज से सेबी का रूल चेंज हो गया। आज शायद आप लोग को उसमें मार्केट में एक व्यू भी मिला, जे रूल्स चेंज होने के लिए क्या होता है, सब लोग आज ऑप्शन बाई किए, जो जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, और ऑप्शंस बढ़ ही नहीं रहे थे, जो भी बढ़ रहे थे फ्यूचर्स में बढ़ रहे थे। क्योंकि अब जो हमारे सेबी नियम लाए हैं, क्योंकि इनका पुराना जो व्यू था और जो अपकमिंग व्यू है ये कुछ अलग ही है। पुराना व्यू था मार्केट सबके लिए, अपकमिंग व्यू है मार्केट ओनली फॉर द रिचेस्ट पर्सन्स। तो ये लोग क्या किए, मार्जिन को ही घटा दिए, रिटेलर्स को कोई मौका ही देना नहीं है। अब गेम सिर्फ अमीरों के हाथ पे रहेंगे, उन लोग जब चाहे मार्केट से पैसा निकालेंगे, जब चाहे मार्केट में घुसाएंगे। सो आप लोग इसको लेके बहुत हंगामा होने वाला है आगे के भी दिन में, लेकिन मार्केट में उतना कुछ असर नहीं आएगा। वॉल्यूम में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, ऑफकोर्स आने वाली है, लेकिन हाँ, जो लोग छोटे मोटे रिटेलर्स थे अब ऑप्शन खरीद के खुश रहो, क्योंकि ऑप्शन अब बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा लेट से। आज हम लोग एक और अच्छा ट्रेड लिए थे, अदानी पोर्ट, जो लाइव में थे हम लोग, और अदानी पोर्ट में अच्छा खासा जल्द से जल्द 5 मिनट में 14-15 हज़ार का मुनाफा हुआ पर लॉट पे। ऑप्शंस जो बाइंग किए थे उनके भी 8-10 हज़ार बने हैं। और ऑप्शंस में अभी भी बोलता हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों रखो 825 के लिए। ये हो गए हमारे आज की ट्रेड की बात। 34,900 जो कल कॉल लेके गए थे हम लोग 650 के आसपास, हम लोग उसको बुक किए 850-900 के आसपास, फिर वापस नीचे आए, फिर हम लोग खरीद लिए, खरीद के फिर एक बार 750 में बुक किए, फिर नीचे आए, फिर खरीद लिए, फिर बैठ गए। अब कल क्या होने वाला है, कल भी यही होने वाला है। मैं येस्टरडे पहले बोला था, जो ऑप्शन सेलर्स को आज मौका मिलेंगे, मार्केट थोड़ा इधर उधर करेंगे, थोड़ा ऑप्शन सेलर्स को पैसा बना देंगे और रिटेलर्स को डराएंगे, सो दैट रिटेलर्स एग्जिट हो जाए और जो जिनके पास पैसे है वो अच्छे खासे पैसे बनाए। ये मार्केट आपको हर जगह पे डराएगा, अगर आप डर जाओगे तो आप हार जाओगे। आज तो कल चार्ट तो बड़ी बुलिश लग रहा था, जो लोग चार्ट फॉलो करते हो, ठीक है, कल तो चार्ट बुलिश लग रहा था। अचानक आज सुबह में क्या हो गया, जो सारे नीचे आ गए और सारे डर के मारे पुट खरीदने लगे या मार्केट को सेल ऑफ करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये ऑल थिंग्स आर न्यूज बेसिस। इस वीकेंड पे आपको मैं बता रहा हूँ 36,500 और बैंक निफ्टी 37,000 जाएगा, मानो या नहीं मानो। मैं हमेशा कहता हूँ, मानने से पहले हमारे डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है
व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज ओनली स्टडी पर्पस। हम लोग कोई रिकमेंडेशन बाय या सेल के लिए नहीं देते हैं। आप कुछ भी करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से पूछ लो या तो 1000 बार पूछ लो, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस एंड फन पर्पस। दिस इज नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन फॉर टू बाय और सेल और क्रिएट एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ओके, हमारे टेलीग्राम के लिंक भी दिए हुए हैं, जीमेल के लिंक दिए हुए हैं, इंस्टा भी लिंक दिया है। जैसे मैंने कल भी कहा था, इंस्टा में हर रोज मैं 12:15 से 12:20 को आ जाऊंगा, एक कॉल क्विक कॉल दूंगा और वो हिट करेगा। आज भी दिया था मैंने 34,900 का कॉल बैंक निफ्टी के, जो मैंने 600-610 में बाई करवाने बोले थे और 750 की टारगेट दिए थे, जो 750 हिट करके आ गए। ठीक है, ये 12:30 के बाद ही बता रहा हूँ, सुबह का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 12:30 के बाद एक बार 750 हिट किया, जिसमें हम लोग प्रॉफिट भी बुकिंग किए। अब आता हूँ और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे हर टाइम कॉल करते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी जानने के लिए, स्ट्रैटेजी भाई ये वीडियो देखो अंत तक, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैं कल ही मतलब यस्टरडे ही बता दिया था क्या होने वाला है। मैं यस्टरडे साफ साफ कह दिया था कि क्यों आज ऑप्शन सेलर डे होगा। ऑप्शन सेलर डे मतलब एक रेंज बाउंड में घूमेगा, दोनों तरफ के प्रीमियम खाएंगे, या तो कॉल के खाएंगे या तो पुट के खाएंगे। या तो आप एक्यूरेट हो, चुपचाप बैठे रहो। 250 जैसे आते थे, मैंने 200 बैंक निफ्टी जैसे 35,250 आए, मैंने बहुत सारे को कॉल्स बाई करवाए वहाँ पे। एक बार पुट दिलवाया था हेज करने के लिए पोजीशंस, कहीं अगर 250 टूट ना जाए तो अच्छा हुआ। 250 नहीं टूटे तो पुट में ओनली 30 पॉइंट का लॉस हुआ, जबकि कॉल्स में 250-300 पॉइंट हम लोग आज बनाए हैं। एक एक आदमी का एक एक लॉट पे 7,500-8,000 रुपये बने हैं। जो लोग 2 लाख का कैपिटल लेके आज मेरे साथ ट्रेड किए हो, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आज बना के गए हैं घर। एक जन काफ़ी अच्छा ट्रेड किया, जिसका आपको शायद वीडियो क्लिपिंग भी दिख रहा है। एक जन सिर्फ 34,800 का कॉल में कल बाई करके गए थे और आज बुक किए सुबह सुबह, उनका 8.5 से 9 लाख रुपए बना, जिनमें कुछ पैसे गवाए भी हैं, तो 7.5 लाख रुपए ऑलरेडी उनके बुकिंग पे है। ये देख लीजिए कैसे ट्रेडिंग होता है। और अब आता हूँ मैं, जो न्यू कमर्स है उनकी भी मतलब पोजीशंस देख रहा था मैं, कल भी देखा था, फ्राइडे को भी देखा था। इसमें मैंने कहने ही वाला था भाई, अगर मैं बोलता हूँ ना जे ये स्टॉक मुझे 800 रुपये तक जाने की लग रही है और करंट प्राइस है 750, ठीक है, या चलो एमएमएम को मान लेता हूँ। एमएमएम जब 830 में था तो मैंने कहा था जी ये मेरे को 900 लग रही है, इस महीने ये 900 दिखा देगा। तो बहुत सारे आदमी ने एमएमएम में 900 के कॉल खरीद लिए। क्यों भाई, कल ही तो नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, इस सीरीज में जाएगा। इस बात को समझो। आपको क्या खरीदना है, 820 की कॉल, नीचे आता है तो 800 की कॉल खरीदो और 780 का स्टॉप लॉस लगाओ। ये 2 चीज हमेशा याद रखो, क्योंकि आपके पैसा बहुत जल्दी बनेंगे। थोड़ा गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह, पेनल्टी वगैरह टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जल्दी बनता है। जैसे आज मैंने अदानी पोर्ट में और फ्यूचर्स बायर को तो स्ट्रेट कट बोल दिया था, अदानी बायर फ्यूचर बाई कर लो, 794 था, सॉरी 794 था उस वक्त, आप लोग बाई कर लो। और टारगेट दिया था मैंने 810 की और 825 की। तो 800 जैसे ही 6-7 मारा तो मैंने खुद फ़ोन करके सबको बोल दिया भाई अदानी पोर्ट से निकल जाओ, नीचे आता है तो फिर 790 के कॉल लेके घर चले जाओ, कल सुबह देख लेंगे। सबने वैसे किया, बहुत जल्द 5 मिनट में 15-20 हज़ार बन गया और तुरंत लोग कॉल खरीद लिया, तो कॉल में भी मुनाफा आने लगे। मैं बार बार कहता हूँ, आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे को एक बार फ़ोन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कॉल्स के देता हूँ, ऐसा नहीं हो दूसरे ट्रेडर जैसा नहीं हूँ कि आपसे पैसा ले लूँगा और आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, या जो लोग ऐसे ही फ़ोन करेंगे मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। ये बहुत गलत बात है। मैं हर किसी को रिस्पॉन्स करता हूँ। अगर जो मेरे कॉल्स पे बाई या सेल कर रहे हो, ठीक है, या मेरे साथ काम कर रहे हो, जो मेरे फॉलोइंग्स है उनको भी कह रहा हूँ, अगर वो करते हो तो मेरे को कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ। अब आता हूँ कल क्या करना है, ठीक है। कल लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और ग्लोबल मार्केट भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी दाव और नास्डक जो का हल है, ठीक है, उन लोग का तेजी में है। रात 2-3 तक देखना है जो नीचे आता है कि नहीं। नीचे नहीं आता है तो कल बैंक निफ्टी में बड़ी मज़ेदार के काम होगा, बड़े मज़ेदार काम होगा। बैंक निफ्टी आपको कल ऊपर के लेवल्स हिट करते हुए नजर आएंगे। अब कितने लेवल्स कब हिट करेंगे ये जानने के लिए मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, या तो मेरे को फ़ोन कर लो या तो व्हाट्सअप करना शुरू कर दो, ठीक है।
कल कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है? अदानी पोर्ट में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करना है, जैसे ही 820-25 के आसपास आएंगे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ लेंगे। अच्छा, रिलायंस अभी भी होल्ड में है। बजाज फाइनेंस आज हम लोग शुरू किए थे 5650 से, और आज 5850 का लगभग 200 पॉइंट, मतलब 25,000 का प्रॉफिट बना। ठीक है, एक लॉट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना। स्टिल आई एम होल्डिंग। मैंने अब सलाह भी दिया मेरे क्लाइंट्स को, जो आप लोग होल्ड कीजिए। शायद ये मेरे को 940 भी दिखेगा, 940 और 980 ये लेवल पे। अगर कल तक ये लेवल आते हैं तो हम लोग बजाज फाइनेंस को भी बुक करके इस सीरीज के लिए बजाज फाइनेंस को भी टाटा बाई बाई कर देंगे। रिलायंस को भी पकड़े रहेंगे। रिलायंस को देखना है मेरे को 2300 तक। रिलायंस 2300 आता है तो इस सीरीज के लिए रिलायंस को भी टाटा बाई बाई करेंगे। जैसे ये टारगेट आते रहेंगे और बाई बाई करते रहो। 450 460 एसबीआई की मेरी टारगेट है, जैसे आते हैं इनको भी बाई करना है। बैंक निफ्टी की मेरे 37,000 की टारगेट है, फिर उसको भी टाटा बाई बाई करना है इस महीने के लिए। मैं रेंज बता दूंगा, कब शॉर्ट करना है ये भी बता दूंगा। आज कुछ शॉर्ट लोग एग्रेसिव हो गए थे, मेरे को बहुत बार फोन किया, पुट खरीद लेता हूँ, मार्केट को शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से काफी लंबा जाएगा। कुछ नहीं होगा उतना जैसे आप लोग सोच रहे हो ना। 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक दिन में मिलेगा, अभी उसका टाइम नहीं आया, क्योंकि मार्केट में कुछ बुरी खबर है नहीं। देखो चाइना ने क्या किया, 3 चिल्ड्रन की पॉलिसी ला दी। इंडिया क्या कर रहे हैं? इंडिया बोल रहे हैं जे भाई जुलाई महीने से 1 करोड़ डोज पर डे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब वहाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर जुलाई से अगस्त के अंदर 1 करोड़ मतलब 60 करोड़ 60 करोड़ 60 मिलियन पीपल्स को 2 महीने में फर्स्ट डोज लग चुकी है। ऑलरेडी 2 मिलियन को 20 मिलियंस को लग चुकी होंगे। तो इस हिसाब से 80 मिलियन आदमी को अगर कोरोना के वैक्सीन लग जाते हैं तो काफ़ी तक रिस्क घट जाते हैं। लेकिन हाँ, ये फिर कहने वाली बात है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड दे रहे तो अभी तो मार्केट इसको शेयर ही करेंगे ना, डाउन नहीं जाएंगे। साथ में कोविड, देखो मैं कुछ दिन से बोल रहा था मेरे आंकड़े कुछ बैठ नहीं रहे थे। मैं गो टू माई सैटरडेज वीडियो, वहाँ पे मैंने साफ साफ कहा था 4.5 लाख केसेस में भी 4,000 की डेथ फिगर्स आ रही थी और 2.5 लाख पे भी 4,000 की डेथ फिगर्स है। तो शायद गवर्नमेंट ने ये बात सुना, उनको लगा, तो अचानक आज गिरा दिया और डेथ फिगर को लेके आ गया 2500 पे। चलो एक बुद्धिमानी का काम तो किया, लोगों के नज़रों में आप थोड़ा सा लगे होगे, जहाँ आप लोगों को भी मैथ्स आता है, ऐसा नहीं है। और ये लोग किया एक ही दिन में, 1-2 दिन के अंतर में ये सब हो गया। चलो अच्छा है, खुश हूँ जी। हाँ भाई, डेथ फिगर्स घट रहे हैं और साथ में कोरोना के आंकड़े भी कम आ रहे हैं, अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूँ मीडिया की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट जो रिलीज कर रही है, मानो मार्केट के लिए अच्छा है। भले आप अंदर से ना मानो, ये अलग बात है, लेकिन मानो। और साथ में अभी यूएस पे जॉब क्लेम डेटा भी आने वाला है थर्सडे को। पिछले हफ्ते बहुत अच्छे रहा और देखते हैं इस हफ्ते क्या आता है। हम लोग का जो पीएमआई डेटा है वो बहुत अच्छा है, 10 ईयर्स का ना बेस्ट डेटा दिया है। चलो अच्छा है, 10 ईयर्स का बेस्ट डेटा आता है मार्केट के लिए, ये भी अच्छा खबर है। आईटीसी आज नंबर पेश करने वाले हैं। ठीक है, आईटीसी का रिजल्ट हमको तो अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि उनके सिगरेट्स के जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बड़े होंगे और उनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो मैं होल्डिंग क्या कर रहा हूँ, ठीक है, नाम आ रहा है। बहुत कोई आज फ़ोन करके पूछे सर आपकी पोजीशंस क्या है, आपकी होल्डिंग्स क्या है। ये नीचे देखो व्हाट्सअप में व्हाट्सअप क्लिपिंग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मेरी कौन सी पोजीशंस बुकड है, कौन सी पोजीशन होल्डिंग पे है और कौन सा पोजीशन मैं लॉस पे बुक कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ से मार्केट उन स्टॉक्स के लिए घूम भी सकता है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। आप मुझे क्यों टाटा स्टील, बहुत कोई पूछा मुझे टाटा स्टील क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। भाई एक स्टॉक में मैं 5 दिन से फंसा हूँ या 6 दिन से फंसा हूँ, मेरे पैसे अटके हुए हैं। आई एम ए ट्रेडर, मुझे बिल्ड करना है। 2-4 हज़ार का लॉस बुक करना सीखो, नहीं तो आगे जाके पैसा नहीं बनेंगे। इधर अगर 3 लाख कमाए हो तो उधर 30-40 हज़ार जाएंगे भी, ये तो गारंटी देता हूँ मैं। एक तरफा पैसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो आज शेयर मार्केट में कोई भी रिटेलर्स या कोई भी अमीरों के लिए जगह ही नहीं होता, सिर्फ एक्सचेंज अपने ही लिए खेलते हैं। अब खुद ही बाई करते खुद ही सेल कर देते जो भी हो। फिर आता हूँ कल क्या करना है। कल बैंक निफ्टी का तो बता दिया क्या करना है, ठीक है। कल गैप अप खुलेगा, फिर थोड़ा टाइम पार करेगा, अच्छा खासा टाइम पार करेगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग्स आना शुरू हो जाएगा इस वीक के लिए। बाखुदा कोई बुरी खबर ना आए, बैड न्यूज़ नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। स्टॉक्स में अदानी पोर्ट बोल दिया, बजाज फाइनेंस बोल दिया,
रिलायंस को होल्ड करेंगे, एसबीआई को भी होल्ड कर रहे हैं, और एमएम तो है ही पुराना पोजीशंस। अब आता हूँ मैं फार्मा सेक्टर पे ना, ठीक है। फार्मा कुछ दिन से मेरे पुराने जो पोजीशंस है फार्मा में, मैंने कुछ दिन पहले सन फार्मा में स्टॉप लॉस खाया था, 10-12 हज़ार का पर लॉट पे लॉस भी लगा था मेरे को। तो मेरा अभी भी एक पोजीशन होल्ड है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसका फ्यूचर कॉस्टिंग 2 दिन से मैं खेल खेल के उसको मैं 592-94 पे लाया हूँ। अब मेरे भाइयों यहाँ पे क्या करना है, ग्लेनमार्क फार्मा में 580 की स्टॉप लॉस लगाने है। 580 की 4 आवर चार्ट पे अगर नीचे ट्रेड करता है 4 आवर का चार्ट पे, वहाँ पे आपको निकल जाना है। 4 आवर की चार्ट पैटर्न पे अगर 580 अगर नहीं टूटता है तो आप होल्ड करो 630 के लिए, आ जाएगा 630, डरो मत। ये हो गया ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था अदानी गैस, देखो भाई लोग वहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेंड्स जस्ट वॉच इट प्रॉपरली, क्योंकि आप इसको प्रॉपरली वॉच करोगे तभी समझ में आएगा जो कैसे मुनाफा बनते हैं। जो बिगिनर्स है, स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए भी मैं 5 मिनट दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो उसमें उस आने से पहले ये बता देता हूँ मैं, कुछ दिन पहले मैंने अदानी गैस रिकमेंड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी, ठीक है। वहाँ पे मैंने स्ट्रेट सेट बताया था जब 1250 था, 3 महीने का टारगेट दिया था 1500 का, जो आज 1435 और 65 रुपीज़ बाकी है, और हाथ में 2 महीने का टाइम भी बाकी है। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो, या तो अपनी इन्वेस्टमेंट 70% निकाल लो और 30% रख लो, क्योंकि ये स्टॉक 1500 क्रॉस करने के बाद आगे और भागेगा। कुछ दिन पहले मैंने अदानी का और एक स्टॉक प्रेफरेंस दिया था, उस दिन शायद डे लो भी बनाया था 1253 के आसपास, दैट इज अदानी एंटरप्राइज। और जैसे उसी दिन 1325 आया था, ये मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, थर्सडे वाला वीडियो देख लो आप लोग। अदानी एंटरप्राइजेस में मैंने बताया था जी यहाँ पे होल्ड करो 1375 और 1400, और वो दोनों टारगेट अचीव हो गए, 70-80 हज़ार करके बने एक एक जन का। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा डरो मत। और फिर से बता रहा हूँ, दिस मार्केट रिक्वायर्स कैपिटल, विदाउट कैपिटल यू आर नथिंग ओवर हियर। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी मतलब बता रहे हैं, मार्जिन की जो हालत की है सेबी ने, आगे जाके शायद और घटे, इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो इसलिए बोलता हूँ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। हाँ 2 लाख जो लाते हैं ठीक है, दिन का 5-6 हज़ार एक्सपेक्ट कर ही सकते हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं प्रेफर करता हूँ मिनिमम 5 लाख कैपिटल के साथ आप काम करोगे ना, तो महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट देख पाओगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो मेरा लास्ट 5 मंथ्स का मेरा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस क्या है, और उसमें जाके आप खुद ही फील कर सकते हो जो कैसे पैसे बनते हैं। 1 लाख वाले क्या होता है, कई बार अटक जाते हैं और कुछ फंड लॉसेस हो जाते हैं, तो फिर दूसरे अच्छे कॉल्स खरीदने के लिए उनके पास फंड नहीं होते हैं, और फिर वो टाइम पार हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब आता हूँ बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए लेवल्स वॉच करो, मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ, हड़बड़ मत के कोई मत पुट खरीदो या कॉल मत खरीदो बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली। वेट करो लेवल्स के आने के लिए, उस लेवल्स पे आके जितना भी बनता है आप खरीद लो। और जब मैं खुद ही बोल दूंगा फ़ोन करके, जे हाँ मैं हर किसी को फ़ोन करता हूँ, जो पेड में है जो अनपेड में है, हर कोई जो अनपेड वाले हैं जो टाइम देता हूँ, प्लीज़ उसमें फ़ोन कर लिया करो, क्योंकि आप फ़ोन नहीं करोगे नुकसान आप ही का है। आपकी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता, मेरी स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल कर लिया करो, मैं आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम, कोई ईगो इशू मत लाओ। और लेवल्स को वॉच करो जो लोग बिगनर्स हो, क्योंकि जो लोग पुराने ट्रेडर्स हो उनको पता है, मेरे साथ जो पुराने में काम किए उनको भी पता है कि पैसे कैसे बनता है और मेरा स्ट्रैटेजी कब क्या हो जाता है, ठीक है। तो उनको लेके मेरे को टेंशन नहीं है, जो लोग नए हों उनको लेके थोड़ा टेंस रहता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे लेवल्स और वॉच करते रहो। तो गाइज पूरा बता दिया, कल क्या हुआ था, कल मैंने क्या बताया था, आज कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, आज कैसे हम लोग ट्रेड किए, कल क्या होने वाला है, कल कैसे ट्रेड करूंगा ये नहीं बताया, क्योंकि ये कल मैं मार्केट में लाइव बताऊंगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि रेफरल प्रोग्राम याद है ना उसमें कि लेकिन पैसा बनेंगे, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जाके पैसा लगा दो और पैसा बने, ये मैं बोल रहा हूँ रेफरल प्रोग्राम में गारंटी पैसा बनेंगे। और जिस दिन याद है ना मैंने जिस दिन बोला लाइव आऊँगा, उस दिन आपको गारंटीड मार्केट में पैसा बना के दिखाऊंगा। तो लाइव आने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो प्लीज़।
अच्छा लगे बुरा लगे, कोई सलाह देना चाहते हो, कोई सजेशन होना चाहता है, दो वहाँ पे, वी आर देयर। बहुत कोई ने सजेस्ट किया था, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनको अच्छे लगेंगे, हम लोग उस सेशन में काम किए हैं। ओके, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वायरल बना दो इसको, क्योंकि आगे जो मैं मिशन पे हूँ वो मिशन अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो वो मिशन आपको बताऊंगा और उसमें सक्सेस भी होगे आप लोग। ऐसा नहीं है जो अब मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ जो चार्ट में ये देख लो, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो खरीद लेना, ये लेवल के नीचे है तो खरीद लेना, ठीक है, लेकिन चार्ट पैटर्न में कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी आते हैं। हाथ में पकड़ के, जो लोग मेरे ट्रेडर्स हैं उनको पता है, हाथ में पकड़ के ट्रेड करवाता हूँ, किसी को बीच सड़क पे छोड़ के नहीं जाता हूँ। तो एनीवेज गाइस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भूलो मत, पैसे आपके भी बनेंगे गारंटी के साथ। सो टिल दैट टाइम मैं फिर कल आऊँगा इसी टाइम में, स्टे ट्यून्ड विद अस, और जिनको भी फ़ोन करना है कॉल कर लो अगले 1 घंटे में। बाय बाय, टेक केयर।